Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आजकल एक नौजवान, इसका नाम सफदर अली है। अब ये अक्सर AIMIM की पोल खोल रहा है तो इसे कमेंट्स में गालियां भी देते हैं। अब आपको मालूम है, सच कहना भी बहुत ही बुरी बात है और सच कड़वा होता है। कड़वी चीज़ किसी को भी हजम नहीं होती, तो हम सच्चाई बताते हैं, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। आइए सुनते हैं सफदर अली ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। तो आज जो मैं लाइव आने का मकसद ये था कि काफ़ी टाइम से लोग जो है मुझे भी मैसेज कर रहे थे और बोल रहे थे कि भाई HYC पे आपकी ओपिनियन क्या है, जो है बताइए। तो स्टार्ट में तो मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। मैं बोला नहीं भाई, इसमें ओपिनियन देने का क्या है, मतलब रिएक्ट करने के लिए ऐसा कोई तो कुछ दिखा नहीं मुझे ज़्यादा। क्योंकि अगर इस बात पर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं कि भाई वो किसी जमात को जो है ज्वाइन करे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, तो वहाँ तक तो मेरा यही कहना है कि भाई जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, आपको इख्तियारात है, आप कहीं पे भी जा सकते। आपको इतने राइट्स है कि आप किसी भी पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप शामिल हो सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जहाँ तक कि अगर मेरी ओपिनियन अगर आप पूछेंगे। वालेकुम सलाम अब्दुल भाई, इब्राहिम भाई। तो खैर वहाँ तक तो बात ठीक थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने रिसेंटली कुछ उनके वीडियोस देखे। मुझे लगता है उनको ज्वाइन करके भी जमात को शायद कुछ 20-25 दिन तो हो रहे होंगे कैसा भी। शेख समीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इस्माइल भाई, वालेकुम सलाम। तो खैर जो उनको जमात को जो उन्होंने ज्वाइन करा है, तो मैंने बताया कि भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। वो किसी भी जमात को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाल ही में जो है मैंने कुछ वीडियोस वगैरह उनके देखा हूँ, जहाँ पे वो उनके पेज पर आपको पता होगा कि अक्सर वो अपील करते हैं और लोगों की मदद करने के लिए वीडियोस बनाते हैं और डोनेशंस वगैरह जो भी है उनके। साले बिन मोहम्मद, वालेकुम सलाम। अशरफ खान, वालेकुम सलाम। तो इसमें जो मैंने नोटिस करा हूँ HYC के ताल्लुक से, कि जब तक वो जमात में नहीं थे, वो जो है पब्लिक से या उनके स्पॉन्सर्स से, डोनर्स से वो पैसा लेके जो है लोगों की मदद करते थे या जो भी है। तो जब अब वो जमात को जब वो ज्वाइन कर चुके, उसके बावजूद भी वो मुसलसल वीडियो बना के लोगों से बोल रहे हैं कि मदद करो। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कि एक कोई पेशेंट थे साहब, जो है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा बहुत जो है, और 3-2 लाख रुपए कुछ खर्च हो चुके हैं, वो बता रहे वीडियो में। HYC के पेज पर है वीडियो ये। तो जो है वो साहब हमारे HYC के पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि भाई आप इनकी मदद करिए, डायरेक्ट मदद करो आप, ये अकाउंट नंबर है, ये है। तो भाई जब आप जमात ज्वाइन कर चुके, तो अब उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपके पास कोई आ रही दरख्वास्त मदद के लिए, इमदाद के लिए, तो आप उनको मिल्लत के हॉस्पिटल में लेके जाइए। HYC को बोल रहा हूँ मैं। मिल्लत का अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल है, अलग अलग हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे लेके जाके उनका जो है ट्रीटमेंट कराइए। आप क्यों लोगों से पैसे मांग रहे हैं भाई? समीर अहमद, वालेकुम सलाम। मिनाजुद्दीन, वालेकुम सलाम। ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरी और वीडियो थी, ये जमात को ज्वाइन करने के बाद की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने क्या कहा, क्या करा, खैर वो जो है मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप जमात को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिए, एक और वीडियो में जो है साहब जो है एक ख़वातीन के साथ ये बात कर रहे थे कि स्कूल की फ़ीस जो है बच्चों की नहीं हुई, पेंडिंग है, फ़ीस भरना है। तो फिर मैं वापस यही कहूँगा कि भाई जब आपके पास इतनी बड़ी जमात है, मिल्लत की जमात, मुसलमानों की जमात, और तो आप उनको लेके जाना था प्राइवेट स्कूल्स में, सॉरी जो भी मिल्लत की स्कूल है उनकी, तो आप उनको प्राइवेट स्कूल में जो है मिल्लत की लेके जाना था, बच्चों का दाखिला वहाँ कराना था। ठीक है, फीस वहाँ पे फ्री है,
फ्री में हो रही ना भाई तालीम वहाँ पे, तो अब वहाँ पे दाखिला दिला देना था वो बच्चों का। ठीक है। एक और ख़वातीन को आप जो है रोड पे कारोबार कुछ बेच रहे थे, तो आप जो है 2 लाख रुपए, जहाँ तक समझता हूँ मैं, 2 लाख की जो है आपने अपील करी, उनको इमदाद आई, फिर उन्होंने आपने जो है उनको कारोबार लगा, और राशन की दुकान, किराना की दुकान लगा के जो है आप कारोबार करो बोल रहे हैं। तो भाई जब आप जमात ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो आप जो है उनको दारुस्सलाम लेके जाना था, वहाँ से उनको इमदाद दिलाना था। ठीक है। जो मिल्लत के इतने सारे वहाँ पे एमएलएज है, कॉरपोरेटर्स है, एमपी है, आप उनसे जो है रुजू होकर उनका काम कराना था। आप उनको माइनॉरिटी लोन जो है कारोबार करने के लिए आप जाके वो दिलवाना था उनको। पब्लिक से क्यों आप अपील कर रहे? आप डोनर्स को क्यों पैसा दो बोल रहे हैं आप? ठीक है। तो ये बात सोचनी चाहिए दूसरों को भी, उनके डोनर्स को भी, उनके स्पॉन्सर्स को भी सोचनी चाहिए कि जब आप एक जमात से जुड़ गए, और जो बहुत ही ताकत रखती है, पैसे में भी बहुत आगे है वो जमात ओल्ड सिटी में, तो आप गरीब आवाम की मसले मसाइल फेसबुक पे लाकर जो है, सबसे पहली बात चैरिटी का कॉन्सेप्ट, अगर कोई मुझे पूछे कि अगर आपको किसी को इमदाद करनी है, तो अगर आप इस्लामिक और शरई तरीके से अगर आप जा रहे हैं, तो इस्लामिक और शरई तरीका तो ये बता रहा है कि आप किसी की मदद ऐसी कीजिए कि एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं मालूम होना। तो आप जो है उनको मदद कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मंजर आम पे लाके सब जगह दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? फिर आप अल्लाह रसूल की बात, आप टोपी लगा के, आप जो है बैकग्राउंड में जो है नात लगा कर, जो है इमोशनल चीज़ें लगा के, तो ये सही नहीं है बात। ये तो चैरिटी करना है, आपके स्पॉन्सर्स चाहिए कि वो आप उनसे ट्रांसपेरेंसी रखें, आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए, आप उन्हीं को बताइए जो बताना है। ठीक है। आप लोगों को क्यों बता रहे सरेआम? चैरिटी करना है तो आप ऐसा करिए कि किसी को ना पता चले, और वो भी सामने वाला मजबूर है, लाचार है, उसको रुसवा नहीं करना। ऐसा अच्छी बात नहीं है वो। तो चलो खैर, आप लोगों को ये भी बताओ कि जो है नामपल्ली में जो है हमारे HYC जो है एक मैनिफेस्टो जारी करे थे, तो आप लोगों को पता होगा मैनिफेस्टो के बारे में। तो मैं बता दूँ, जो मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स डाले थे। अच्छी बात है, मैनिफेस्टो हर पार्टी का होता है। खैर ये कोई पार्टी थी नहीं, बट फिर भी इन्होंने जो है मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। अब जो इन्होंने जो डाला था उसमें एक तो मुहिब्बे नामपल्ली, हर बेरोजगार नौजवान को 1.5 लाख रुपए रोजगार के लिए। तो मुझे नहीं पता इन्होंने वो कैलकुलेशन कहाँ से लाया, क्योंकि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं समझता हूँ 2,80,000 तो वोटर्स है। अब उसमें से आप अगर सर्वे कराएंगे तो कितने हज़ारों में तो बेरोजगार आपको मिलना ही मिलना है। तो जब हमारे KCR साहब 3,016 रुपये नौजवान बेरोजगारों को नहीं दे पा रहे हैं, 3,016 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपये कैसा देते बेरोजगारों को? तो वो कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ से, अलग विषय है, अलग टॉपिक है, अलग जो है मौजू है वो। तो खैर उसके बाद जो है आप लेके जाइए। अब बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, अब आप जमात के पास लेके जाइए, वो बेरोजगारों को वहाँ से आप फायदा कराइए। या एटलीस्ट सबसे अच्छी बात ये कहूँगा कि मैं जब इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो HYC ने जारी करा जमात में जाने से पहले, तो जब आप जमात में शामिल हो गए तो जमात वालों को भी यही मैनिफेस्टो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप बिना मैनिफेस्टो के आप घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं नामपल्ली में। कम से कम ये हमारे HYC ने इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो लगाया है, तो जमात वाले ये मैनिफेस्टो लेके जाओ घर घर, आप बताओ हम आपको ये देंगे बोल के। तो कम से कम वो उस बिना पे जो है अगर आप वोट मांग रहे हैं तो अच्छा भी दिखता है हमारे को, क्योंकि जब HYC और जमात जुड़ गई तो सुपर पावर बन गई, आप ही का कहना है। तो सुपर पावर के लिए ये चीज़ें जो है, जब अकेली HYC कर रही थी ये मैनिफेस्टो पे दावे, तो जब वो जमात के साथ जुड़ गई तो जमात क्यों नहीं कर सकती भाई? दूसरा है मुहाफिज यतीम व बेवा, हर यतीम और बेवा को 2 लाख रुपए कारोबार के लिए। तो भाई ये 2 लाख रुपए आप जमात से क्यों नहीं दिला रहे? जमात क्यों नहीं दे रही? माइनॉरिटी लोन दिलाइए, आप जमात को भी बोल रहा हूँ, अपने जेब से नको दो आप माइनॉरिटी लोन से दिलाइए। कर से आज़ादी जो है फिर जो है अदा करेंगे बोल रहे हैं आप, तो ये जो है शादी के लिए उसके लिए तो आप फिर जो है जमात से रुजू होइए। आप क्यों नहीं हो रहे हैं भाई HYC? मौज़न इमाम को जो है 20,000 रुपये आप देंगे बोल रहे हैं, ठीक है। इबादत बुजुर्ग कते 10 बुजुर्गों को फ्री उम्र। तो ये पूरी पॉलिसीज इतनी बेहतरीन है HYC की, तो ये जमात से क्यों नहीं हो रही? अब जमात जब इलेक्शन में निकल रही है तो आप जो है माजिद हुसैन साहब जो एस्पिरेंट है नामपल्ली के हमारे, तो आप ये लेके निकलिए साथ में
कि भाई हम ये देंगे, ठीक है, सूद से आज़ाद कर दे, बिना सूद के कर्ज आपके सपने हमारी जिम्मेदारी, इतना बेहतरीन इन्होंने ये HYC ने बनाया है। तो भाई जमात क्यों नहीं इस पर फॉलो कर रही? सबसे पहले तो आपका जो मिल्लत का बैंक है वहाँ से आप सूद से आज़ाद करिए, 12%, 13%, 10%, जो भी अलग अलग सूद है आपके अलग अलग लोन्स पर, आप वहाँ से आज़ादी कराइए पहले। तो बोलने की बात यह है, जब इनके पास मैनिफेस्टो है HYC के पास, तो वो जमात क्यों नहीं फॉलो कर रही वो मैनिफेस्टो? ठीक है। और HYC को ये बोलना चाहूँगा, जब तक आप इंडिपेंडेंट थे, आप स्पॉन्सर से मदद ले रहे हैं, आवाम की मदद कर रहे हैं, अच्छी बातें समझ नहीं आ रहा था। जब आप जमात से जुड़ गए तो आप वैसे मसले मसाइल आप लेके जाइए, क्योंकि हमारे सदर तो बोल रहे हैं ऑलरेडी कि भाई दारुस्सलाम का दरवाज़ा जो है खुला है सबके लिए। तो आप वैसे लोगों को लेके जाइए ना, वहाँ पे उनसे मदद कराइए, गवर्नमेंट के थ्रू आप मदद कराइए। आप क्यों नहीं करा रहे? आप क्यों अपनी अलग से जो है चला रही? प्राइवेट जो है लोगों से आप क्यों पैसा मांग रही? ठीक है, जब मिल्लत का है, मिल्लत का ही जब दर्द है, मिल्लत का सब कुछ है, तो मिल्लत के लिए जो है आप मिल्लत की जमात से रुजू होइए ना। इतनी सी मेरी बात है। अगर इसमें कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए कि नहीं भाई ये लॉजिक वाली बात नहीं लग रही। दूसरी बात जो है, उस्मानिया हॉस्पिटल चले जाओ, HYC को बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो है हज़ारों में मुसलमान दिखेंगे जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। खैर हर कौम के हैं वहाँ पे, लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमाना है वहाँ पे भी, उस्मानिया हॉस्पिटल में। यहाँ वहाँ से आके महीने 2 महीने 6 महीने से परेशान है, जो बेड नहीं है, रोडों पे सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं। तो आप जो है वैसे अंदर जाइए और उनका जो है पता करिए, और उनको जो है मिल्लत का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको दाखिला दिलाइए। एम्बुलेंस रहती है उनके पास, AC वाली एयर कंडीशन एम्बुलेंस है, वो बुलाइए मिल्लत के हॉस्पिटल में। उस्मानिया हॉस्पिटल के जो मुसलमाना है, गरीब है, उनका इलाज आप मिल्लत के हॉस्पिटल में आप कराइए ना साहब। तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, दिक्कत ही ख़त्म हो जाती पूरी। उसको तो मोहम्मद, उसको ज़रूरत नहीं है सियासत में जाने की, बड़े बड़े बातें फिर गुस्सा। हाँ, अगर आपका पॉलिटिकल एम्बिशंस है कोई चीज़ को लेके तो वो भी बुरी बात नहीं है, आप रख सकते अगर आपका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। बट आप वो शुरू से बताना था। आप जो है मिल्लत के लिए कर रहा हूँ, खिदमत खल्क कर रहा हूँ, करते करते आप डायरेक्ट सियासत में जम मार लिए। चलो अच्छी बातें मार लिए, लेकिन आपको अपना जो है मॉड्यूल अब चेंज करना होगा। अब आप टोपी पहन के जो है माशाल्लाह इस्लामिक लिबास में, इस्लामिक नात लगा लेके, इमोशनल लगा लेके आप जो है रोडों पे, अम्मा आप किधर है, अम्मा आप स्कूल की फ़ीस भरना है, प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस भरना है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरना है, कॉलेज की फ़ीस भरना है, आपको कारोबार लगाना है, तो आप वैसे लोगों को जो है आप दारुस्सलाम ले जाइए। वहाँ पे जो है पूरे जमात के कारकुन अवेलेबल रहते हैं, MLAs अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से आप काम कराइए उनका, 1 लीटर पे उनका काम हो जाता। ठीक है अहमद भाई, वालेकुम सलाम। तो खैर आज का मौजू यही था, मुझे यही बात करनी थी HYC के ताल्लुक से कि बेशक कोई भी कहीं भी जा सकता, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो बात अलग है। एक बार आप जमात में चले गए तो आप कहीं नहीं जा सकते, ता क़यामत तक आप जमात में ही रहोगे। उसकी ज़िंदा मिसालें आपके सामने है। कुछ लोगों ने हिम्मत करी थी जमात को छोड़ के जाने की, बट अब वो कहाँ है आपको सबको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो खैर HYC भी जा सकती है, मुमताज़ खान को भी अगर जाना है तो वो भी जा सकते, कांग्रेस जा सकते, MBT जा सकते, या इंडिपेंडेंट भी वो कुछ करना चाह रहे कर सकते। तो उनके इख्तियार में है, जमहूरी हक है, वो कर सकते अगर करना है तो। आयशा फारूकी नंबर है। तो खैर यही जो है चंद चीज़ें थी मुझे बोलना था कि जब मिल्लत के हॉस्पिटल में जो है अकबर साहब ने भी कहा कि जनरल वार्ड भी फ्री कर दिया गया है, तो उस्मानिया हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के जो पेशेंट है, जो तकलीफ़ में है, जिनको जो है बराबर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उनको आप लेके जाइए मिल्लत के हॉस्पिटल में। ठीक है, जो बच्चों को आप पकड़ के जो है पूछ रहे हैं फ़ीस नहीं भरे, कितने महीने की फ़ीस नहीं है, तो आप उनको मिल्लत के स्कूल्स में लेके जाइए, उनका फ्री में दाखिला हो जाता। तो ये जो है बंद करिए आप। ठीक है, एक ऑलरेडी खेल रहे हैं जज्बातों के साथ, आप लोग नको खेलो, अच्छी बात नहीं है। रखिए पॉलिटिकल एम्बिशंस, आप रखिए, आपको कुछ भी बनना होगा, इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा, आप करिए। बट जो है अब ये जो है इस चीज़ को लेके आप अभी और ज़्यादा गुमराह मत करिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप भी सोचिए समझिए, इनके फॉलोअर्स है या जो भी है, कि ये चल क्या रहा है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।